हमारे जीवन में हमें जीवन का उपहार दिया जाता है और प्रत्येक क्षण को अपनी पूरी सीमा तक जीना चाहिए। जीवन को जीने के लिए, जीवन में सुंदरता लाने के लिए, देखने और अनुभव करने के लिए हमेशा गीता उपदेश ग्रहण करने चाहिए। जीवन कभी भी नीरस या उबाऊ नहीं होता, बस और जितना हम संभव समझते हैं उससे कहीं अधिक विविध आपको पढ़ने को यहाँ मिलता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन का ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। गीता में श्री कृष्ण ने बहुत बड़ी बात कही। यदि आप धर्म करोगे तो आपको ईश्वर से मांगना नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो ईश्वर को आपको देना पड़ेगा। दुष्ट इंसान मीठी बातों पर कभी भरोसा मत करो। वह अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकता, जैसे शेर कभी हिंसा नहीं छोड़ सकता। किसी भी मूर्ख व्यक्ति से बहस मत करो, वरना लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि असल में मूर्ख कौन है। दौड़ते हुए घोड़े का चित्र लगा लेने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि सफल होने के लिए सूर्य से पहले जागना और पूरे दिन घोड़े की तरह दौड़ना पड़ता है। जिंदगी की दौड़ में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा सकते, वह लोग आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। जिंदगी में ऐसे इंसान पर कभी भी जुल्म मत करना जिसके पास फरियाद के लिए भगवान के अलावा कोई न हो। नेक इंसान बनने के लिए उतना ही प्रयास कीजिए जितना खूबसूरत दिखने के लिए। वह अनुभव जिसमें हम भय का सामना करते हैं, यही अनुभव ताकत, साहस और आत्मविश्वास का निर्माण करता है। संघर्ष करते हुए मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ देती है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन संसार का नियम है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर वही होगा जो तू चाहता है। गीता में श्री कृष्ण ने बहुत बड़ी बात कही है।
कि यदि आप धर्म करोगे तो आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो ईश्वर को आपको देना ही पड़ेगा। भरोसा यदि कृष्ण पर हो तो वो सिर्फ कृपा ही नहीं करते बल्कि सारथी भी बन जाते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। इसीलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। सत्य की भूख सभी को है, लेकिन जब परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद पसंद आता है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। शांत दिमाग जीवन में किसी भी चुनौती के लिए अंतिम हथियार है। जो कोई भी किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। दुनिया के सारे खेल लेना, पर भूलकर भी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना, क्योंकि ये वो गुनाह है जो मैं कभी माफ नहीं करूँगा। धैर्य रखो, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है, ना ही कहीं और। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक हैं, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी कितना आवश्यक है। गीता में कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अपनी खुशी को केवल अस्थायी वस्तुओं पर निर्धारित ना करें। सच्चा सुख अच्छे कर्मों के माध्यम से जीवन को सुखी बना देता है। जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है, वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। हे अर्जुन, मन शांत है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से करो तो ईश्वर